हेलो बच्चों, आज मैं आप सभी को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे कि कार्य किसी भविष्य में कार्य किसी निश्चित सीमा समय के अंदर खत्म हो चुका होगा और हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि लगे रहते हैं। जैसे प्रेजेंट में रहता चुका है, चुकी है, पास्ट में रहता चुका था, चुकी थी, चुके थे, और फ्यूचर परफेक्ट में भी चुका ही लगा होगा, पर क्योंकि ये फ्यूचर के सेंटेंसेस है तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ऐसे होगा। तो मैं आप सभी को सेंटेंसेस के माध्यम से बताती हूँ। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्यों को हम, सकारात्मक वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद शैल हैव, विल हैव। आजकल ज़्यादातर सेंटेंसेस में विल हैव का प्रयोग हो रहा है, तो मैं भी विल हैव का ही प्रयोग की हूँ। और वर्ब 3, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में ही वर्ब के तीसरे रूप को, पास्ट पार्टिसिपल रूप का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इसमें भी फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब 3 का ही प्रयोग किया गया है। अब मैं अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्यों से सकारात्मक वाक्यों को बताती हूँ। मैं 5 बजे घर वापस आ चुकी होंगी। मैं 5 बजे तक घर वापस आ चुकी होंगी यानी कि फ्यूचर में, मैं अभी नहीं, मैं फ्यूचर में का समय में मैं वापस आ चुकी होंगी। तो फ्यूचर के लिए विल हैव करते हैं, आई विल हैव। उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे, आई विल हैव रिटर्न बैक टू होम, क्योंकि घर वापस आना है तो टू लगाएंगे। उसके बाद टू होम बाय 5 o'clock। तुम मंगलवार तक अपना काम कर चुके होंगे, यानी फ्यूचर में जब मंगलवार आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, जब भी आएगा तो उस समय तक तुम अपना काम कर चुके होंगे। यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय ट्यूसडे। वह 9 बजे से पहले सो चुका होगा, यानी कि मान लीजिए आज रात का समय आने वाला है और रात में जब हम कहीं से आएंगे या फिर देखेंगे कि वो 9 बजे से पहले ही सो चुका होगा फ्यूचर में। ही विल हैव स्लेप्ट, वर्ब का तीसरा रूप स्लीप, स्लेप्ट बिफोर 9 o'clock। कुछ और सेंटेंसेस में लिखी उसे बताती हूँ। परीक्षा शुरू होने से पहले श्वेता आ चुकी होगी, जैसे कल एग्ज़ाम होने वाली है उसकी, और जब एग्जामिनेशन शुरू होगी, परीक्षा शुरू होगी, उससे पहले वो आ चुकी होगी, यानी कि समय पे आ चुकी होगी। श्वेता विल हैव कम बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्ट। तुम्हारे आने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी, यानी कि कोई गेस्ट आने वाले, तुम आने वाले हो और तुम जब आओगे तब तक माँ खाना बना चुकी होगी, यानी कि भविष्य में। मदर विल हैव कुक्ड फूड बिफोर यू कम। अब मैं कुछ निगेटिव सेंटेंस बताती हूँ। निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट और विल और हैव के बीच में, विल सेल और हैव के बीच में, जैसे विल हैव सेल हैव होता है, तो विल हैव सेल हैव के बीच में हम नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वही वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट। ट्रेन छूटने से पहले मैं नहीं पहुंची होंगी, यानी कि ट्रेन छूट जाएगी, मैं ट्रेन छूटने से पहले नहीं पहुंचूंगी। तो आई विल नॉट हैव रेस्ट बिफोर द ट्रेन स्टार्ट। तुम शुक्रवार तक अपना काम नहीं कर चुके होंगे। यू विल नॉट हैव, विल और हैव के बीच में नोट का प्रयोग करेंगे। यू विल हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क बाय फ्राइडे। आपको मैं गाना नहीं गा चुकी होंगी, मैं गाना फ्यूचर में नहीं गा चुकी होंगी। आई विल नॉट हैव सॉन्ग, सिंग का तीसरा फॉर्म होता है सॉन्ग, सिंग, सैंग, सॉन्ग। हम, आई विल हैव नॉट सॉन्ग ए सॉन्ग। हम 4 बजे तक वापस नहीं आ चुके होंगे। वी विल नॉट हैव रिटर्न बैक, वापस आ चुके होंगे, इसलिए रिटर्न बैक बाय 4 o'clock।
मोहित 10 बजे से पहले अपना पाठ याद नहीं कर चुका होगा, यानी कि उसे याद नहीं होगा, फ्यूचर में उसे वो पाठ याद नहीं कर चुका होगा। मोहित विल नॉट हैव मेमोराइज्ड his lesson by 10 o'clock। इंटरोगेटिव सेंटेंस में बताती हूँ, क्या तुम्हारा भाई असम से वापस आ चुका होगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसमें जो क्या से जो सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस शुरू होते हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ विल, मैंने 2 बार लिखा यहाँ क्योंकि गलती हो चुकी थी। विल, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम हैव लगाएंगे। विल हैव, शैल हैव नहीं लिखेंगे। विल, शैल, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब ट्री, देन ऑब्जेक्ट। क्या तुम्हारा भाई असम से वापस आ चुका होगा। विल योर ब्रदर हैव, सब्जेक्ट के बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे। विल योर ब्रदर हैव रिटर्न बैक फ्रॉम असम, असम से तो फ्रॉम असम। क्या वह खेल रहा होगा। विल ही हैव प्लेड। विल सब्जेक्ट, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब ट्री। क्या माँ खाना बना चुकी होगी। विल मदर हैड कुक्ड फूड। आशा है बच्चों आप सभी को मेरी वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो। अगर आपको समझ आई हो, आपके काम का हो, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।